जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, ओजा मूलम गुरुपदम, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे। वर्णानामर्थसंहारां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। वन्दे वाणी विनायको। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्मायितशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। श्यामं पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं। पाणौ महासायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। वरनहु रघुवर विमल जसु, जोदायक फलोचार। बुद्धिहीन तनु जानिके, अब सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु महि, हरहु कलेश विकार। सब द्वारन को छोड़कर अब आयो तुम्हारी द्वार। अब यह वृषभान की लाडली, निक रखियो लाज हमार। अब रखियो लाज हमार।
बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। आज बड़ा ही हर्ष का पावन अवसर है। 25 दिसंबर से होने वाली श्री राम कथा के पावन अवसर पर हम लोग आज एकत्रित इसलिए हुए हैं कि अभ्यास कर लें। ऑनलाइन हमारे जो श्रोता जुड़े हैं उनसे भी हम पूछ लेते हैं कोई गलती तो नहीं दास के साथ, कि दास के साथ आज कोई त्रुटि होती है तो माई बाप क्षमा करिएगा, और गलती हो तो कान पकड़ के मारिएगा, 2 थप्पड़ बोलिएगा कि यहां पे लल्ला गलती है। राम जी की कथा बड़ी ही दिव्य है। जिनके जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर का पुण्य उदय होता है, वही इस कथा को सुन पाता है, वही इस कथा का क्या करता है, गायन कर पाता है। वही इस कथा को माई बाप सुन पाता है और वही इसका गायन भी कर पाता है। मैं तो मानता हूं कि बड़भागी हूं, ऐसे कुल में मेरा जन्म हुआ है कि आज बड़ा ही सौभाग्य है कि राम कथा गायन का अवसर मिल रहा है। प्रभु की बड़ी कृपा, और उससे बड़ी कृपा कि आप लोग हमें सुन रहे हैं। और हमारे इस कथा हाल में बैठे सभी माताओं बहनों को मैं हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं कि आप लोग समय निकालकर मुझ जैसे दास को सुनने के लिए आए। एक बार नहीं 7 बार, लाखों करोड़ों बार आपका धन्यवाद देता हूं। राम जी की कथा बहुत ही पावनी है। राम जी की कथा हमें सिखाती है कि एक संस्कार कैसा होना चाहिए। राम जी की कथा तुलसी जी ने तो कहा है कि हमने तो लिखा ही नहीं है, लिखने वाला करई करावे भंजन सोई। सब बाबा लिखे हैं, हम तो कुछ नहीं किए। तुलसी बाबा कहते हैं कि हम तो इसको लिखा नहीं है, लिखने वाला क्या है कि बाबा लिखे हैं और बाबा ही प्रमाणित किए हैं। किसी के बारे में जब तक हमें महिमा अगर उसकी नहीं पता होती है तो हमें क्या लगता है कि कुछ है ये नहीं, काम ही का नहीं है सरकार। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, आज हम राम कथा गाने का अवसर मिला है तो पहले महिमा समझ लेते हैं कि राम कथा से महिमा क्या है, इससे हमको मिलेगा क्या। 2-2.5 घंटे तक हम आपके साथ रहेंगे तो महाराज जी हमको का दे के जाएंगे, हम आपको कुछ नहीं दे के जाएंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, हम सिखा के जाएंगे, आपको बता के जाएंगे कि राम जी का चरित्र कितना उदार था और जीना कैसे चाहिए, मरना कैसे चाहिए, आज्ञाकारी कैसे होना चाहिए, ये राम जी का चरित्र सिखाता है। हमें स्वार्थ बिना तो हम कहीं पर जाते ही नहीं है। बिना स्वार्थ के, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, बिना स्वार्थ की कोई प्रीति नहीं। और ऐसी प्रीति आज हम आपको लेके आए हैं। किस लिए लेके आए हैं कि कुछ स्वार्थ है, कुछ समाज को देना है, कुछ अपनों को लेना है। आज हम आपको से क्या कहने आए हैं कि राम कथा को सुनिए और राम कथा से अपने जीवन को संवारिए। क्योंकि जब तक आपको पता चलता नहीं किस चीज की क्या गुणवत्ता है, हमें क्या है कि सामने रखी है काजू कतली रसगुल्ला रखा है, लेकिन हमारे समझ के बाहर है। हो सकता है कोई रखा होगा कोई वस्तु, हमसे क्या मतलब। लेकिन जब पता चलता है कि इसमें बहुत दिव्य गुण है, ये क्या करने वाला है, हमारी काया को तृप्त करने वाला। ये रसगुल्ला हम खाएंगे तो हमारी जिह्वा क्या हो जाएगी, तृप्त हो जाएगी। ये काजू कतली हम खाएंगे तो हमारी जिह्वा तृप्त हो जाएगी, हमें परमानंद की अनुभूति होगी।
उसी प्रकार राम कथा को सुनिए, ये आपके जो कर्णपुट हैं क्या हो जाएंगे, जो आपके श्रवण रंध्र हैं वो धन्य हो जाएंगे। और धन्य हो जाएंगे तो करेंगे क्या, कि कुछ ना कुछ हमको सिखा के जाएंगे। अगर आपको पता चल गया है कि ये अग्नि है, आपने सुना है कि अग्नि को छूने से जल जाते हैं माई बाप, तो आप क्या करते हैं, उसको कदापि नहीं छूते हैं। कि छूते हैं आप, नहीं छूते ना। हाँ, भलाई भी इसी में, छूना भी नहीं चाहिए। अगर हम छुएंगे तो क्या हो जाएगा, हम जल जाएंगे, और जल जाएंगे तो फिर बर्बाद हो जाएगा, चमड़िया सिकुड़ जाएगी ना मैया। हाँ, यही बात। तो क्या है कि हमें जब तक किसी चीज की गुणवत्ता नहीं समझ में आती तब तक हमारा मन नहीं लगता। राम जी का चरित्र इसलिए सुनना चाहिए कि आपका जीवन सुधारने वाला है। बाबा से कहते हैं कि बाबा ये बताइए, आपने ये जो रामचरितमानस लिखा है इसको सुनना क्यों चाहिए। विभिन्न विद्वान आए, विभिन्न मतांतर हुआ, ये बताया कि इसलिए सुनना चाहिए, ये बताया इसलिए सुनना चाहिए। लेकिन राम जी का चरित्र कैसा होना चाहिए, राम जी के चरित्र, हम कहते हैं कि राम जी को आप भगवान कदापि न मानिए। मैं भी कहता हूं कि मत मानो, मैं ये नहीं कहता कि आप भगवान मानो राम जी को, मैं तो कहता हूं भगवान मानने लायक है ये नहीं। अगर आप नहीं मानना चाहिए, मेरे तो आराध्य हैं, लेकिन भगवान श्री राम जी के चरित्र से हमें सीखने की जरूरत है। क्या सीखने की जरूरत है। अभी हाल ही में हमारे रिश्तेदारी में एक माता जी का मरण होता है, बहुत क्लोज रिश्तेदार हैं हमारे। पिताजी अकेले रह जाते हैं। अनायास हमने पूछ लिया कि ये बताइए देवी जी, आप क्या करेंगी, पिताजी की सेवा करेंगी कि आप बाहर रहेंगी। उन्होंने तनिक भी विचार नहीं किया, बोली कि जिनको महाराज जी जाना था वो तो चले गए, हम अपने बच्चों का भविष्य इनके चक्कर में नहीं बर्बाद करेंगे। अब तो इनकी अवस्था जो हो गई है, वृद्ध हो गए हैं महाराज, और वृद्ध हो गए हैं तो इनके चक्कर में अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं करेंगे। उनके तो ये कहते हुए चेहरे पे हंसी थी, लेकिन मेरे पैरों तले जमीन खिसकी थी। हम कहे वाह, धन्य हो उस लाल की माई जिसने आपको जन्मा, धन्य। उस माता ने संस्कार नहीं दिया था, उस पिता ने संस्कार नहीं दिया था, उस पिता ने राम कथा कभी नहीं सुनी होगी, उस माता ने कभी सुनी ही नहीं थी राम कथा, और कभी किसी सत्संग में नहीं गई। क्योंकि सत्संग में जाने से क्या होता है कि बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग विवेक नहीं होगा। अगर क्या है कि जीवन में अगर विवेक लाना है तो क्या करना चाहिए, सत्संग लाना चाहिए। अगर आप सत्संग नहीं लाए तो फिर क्या होगा, ऐसी माताएं होंगी कहेंगी कि अब क्या है, जिनको जाना है वो जाइए, लेकिन हम अपने बच्चों का भविष्य कदापि नहीं बर्बाद करेंगे। महाराज आपको अच्छा लगे हमारी बात तो ठीक है, लेकिन हम तो चलने वाले। पैरों तले जमीन खिसकी, हमने कहा प्रणाम आपको देवी। जिस भांति आप अपने ससुर जी के साथ किए, आप बोल रही हैं कि अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं करेंगे। वो ससुर क्या किया है, आपके चक्कर में आपके जीवन भर आपके जो पति हैं उनको सेया है और पाला है, आज इतने बड़े मुकाम पर बनाया है। मैं यही सोचता रास्ते भर चला आया कि काश इनके जीवन में राम कथा उतरी होती, और राम कथा उतरी होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। आज वो अकेले हैं, अकेले बना के खाते हैं। जीवन में बच्चों को अपने इसलिए राम कथा सुनाइए कि उनको पता चल जाए कि संस्कार कैसे होते हैं। नहीं तो क्या करेंगे, हानि सिंह के रेप
गाते फिरेंगे। अपनी संस्कृति, अपनी मर्यादा को क्या करेंगे, वो भूल जाएंगे। अगर बच्चों को आजादी के किस्से ना सुनाएंगे, भगत सिंह भूल जाएंगे, हनी सिंह याद रख लेंगे। बच्चों को राम जी का चरित्र सुनाइए, बच्चों को भगत सिंह जी के चरित्र सुनाइए। नहीं तो क्या होगा, कुछ होने वाला नहीं है सरकार। फिर हमारे बच्चे क्या होंगे, जैसे हम बिगड़ते जा रहे हैं वैसे हमारे बच्चे भी बिगड़ते जा रहे हैं। हर चीज को क्या मान रहे हैं, वो सौभाग्य नहीं दुर्भाग्य मान रहे हैं कि ये ऐसे होता नहीं है, बस चल रहा है। राम जी का चरित्र महान बनाता है कि एक पिता कैसा होना चाहिए, एक बेटा कैसा होना चाहिए। आप राम जी के चरित्र से सुनिए और सीखिए कि हां कितना महान चरित्र हो सकता है। आप समझिए, आप सोचिए कि एक पिता क्या करता है कि जिस बालक को जन्म से लेकर आज इतना बड़ा किया है, आज इतना उसको समझाया, सुलझाया, बुझाया, और आज उसी बेटे के लिए क्या कहती हैं, उसकी पत्नी आ जाती है, तो आज बेटे क्या करते हैं, पिता का कहना मानना बंद कर देते हैं। और मैं तो कहता हूं उस पिता को भी और उस परिवार को भी कि बच्चों को कार्य बाद में दो, लेकिन माँ बाप पहले संस्कार जरूर दो। राम कथा सुनाइए इसलिए सरकार कि आपको पता चले कि एक बेटा कैसा होना चाहिए, पुत्र कैसा होना चाहिए। किसी चीज को बताने से पहले, किसी चीज का भविष्य बताने से पहले, किसी चीज को आपको बतलाने से पहले यह बताया जाता है कि उसकी महत्वता क्या है। इसकी महत्वता यही है कि बच्चे आपको ऐसे छोड़ के नहीं जाएंगे। जब संस्कार में रहेंगे ना तो सरकार उनको कार नहीं चाहिए, फिर वो संस्कार में कहेंगे कि पिताजी ही हमारे क्या हैं, सब कुछ। लेकिन नहीं, आजकल की जो जनरेशन है थोड़ा सा पढ़ क्या लिए वो क्या करते हैं कि नहीं आपको कुछ नहीं पता है पापा, हमको सब कुछ पता है। बेटा तुमको कुछ नहीं पता है। जिन्होंने इतना बड़ा पाल पोस कर तुम्हें बड़ा किया उनको सब कुछ पता है, आज तुमको कुछ नहीं पता है कि उनको ही आज क्या कह रहे हो कि पापा कुछ नहीं पता है। सोच कर देखिए, दशरथ जी महाराज, राम जी के चरित्र के बारे में हम चलते हैं, सुनिए कितना मजा आएगा कि राम जी का चरित्र इतना महान है कि कहने को नहीं। शाम होती है, शाम को कहा जाता है कि राम कल हमारा क्या करेगा, राजा बनेगा। और सुबह होते ही क्या करते हैं, पता चलता है कि राम जी राजा नहीं बनेंगे, राम जी क्या हो जाएंगे, वन हो जाएंगे। है सामर्थ आजकल के बच्चों में। अगर बात कर दी जाए कि स्प्लेंडर दिलानी है और उनको दिला के सीटी 100 चले आओ तो ऐसा लगता है महाभारत हो गया। लेकिन राम जी का चरित्र इतना महान है, इतना महान है कि अगर पिताजी कहते हैं कि क्या है कि आपको अयोध्या का राज्य नहीं, आपको वन का राज्य दिया जाता है, आपको वह 14 वर्ष के लिए वनवास दिया जाता है। राम जी कहते हैं शहर से स्वीकार है ऐसा कोई पिता, है ऐसा कोई पुत्र जो पिता का कहना माने कि हाँ पिताजी आपने बहुत अच्छा किया, हमें क्या करना है। राम जी जीवन में आप ये समझिए सरकार, एक मंत्र आप इसी को याद रखिए, जीवन में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कौन सा मंत्र, कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, किसको छोड़ूं किसको पकड़ूं दोनों ही तुम्हारे। जिस हाल में रहो मुस्कुराते रहो। राम जी को कहा जाता है कि आप क्या करेंगे, कल से बेटा आपका वनवास दिया जाता है, 14 वर्ष के लिए आप वनवास जाएंगे और राज्याभिषेक भरत का हो। राम जी देखिए कितना उदार चरित्र के। राम जी सोचते हैं बहुत बढ़िया कृपा की, बड़ी कृपा की प्रभु आपने,
ऐसो को उदार जगमाए। अयोध्या का राजा होता तो हम अयोध्या देख पाते। आज 14 वर्ष के लिए हमें वनवास दे दिए हैं, तो आज क्या है कि हरी भरी बागों के हम राजा हो गए। मानो 14 वर्ष जानवरों की सेवा करने का अवसर मिलेगा, 14 वर्ष ऋषि मुनियों की सेवा करने का अवसर मिलेगा। 14 वर्ष के लिए मुझे वन का राजा बना दिया है पिताजी ने। इतना बड़ा सौभाग्य है, और क्या होना चाहिए। आज की समस्याएं क्या है? आज तो कहते हैं नहीं पिताजी आप जो डिसीजन ले लिए, बस एक बार जो कह दिए वही हो गया। अब मान लीजिए डिसीजन उनका गड़बड़ भी है तो कहते ना पिताजी अब इसको चेंज करिए आप। लेकिन सोचिए राजा रामचंद्र जी भगवान ऐसे थोड़ी राम बने। जीवन की तपस्या में आप सोचिए कि जब आप बन जाएंगे, बनने के लिए आपको बन जाना पड़ेगा। चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे जो कुछ सामने वाले हो, चाहे जो कुछ। आज बुद्ध बने हैं तो बुद्ध किस लिए बुद्ध बने हैं? क्योंकि बुद्ध के जीवन का त्याग उन्हें बुद्ध बनाया है। एक राजा जब अपना महल छोड़ता है तभी उसका इतिहास लिखा जाता है। जब राजा क्या करता है, अपने महलों में रहता है और अपने ध्वनि में मस्त रहता है तो वो राजा नहीं कहलाता। वो राजा बस वहीं का महलों का राजा होता है। जब लेकिन बाहर निकल कर आप निकलेंगे, बन जाएंगे। बनने के लिए आपको बन जाना बहुत जरूरी है। जो आप बन जाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, आप एक राज्य के नहीं, एक आप साम्राज्य के नहीं, आप हृदय राज हो जाएंगे। सबके हृदय में क्या करेंगे, राज करेंगे। ऐसे थोड़ी है हमारे राघव जी का चरित्र कि सब गा रहे हैं। एक माता कैसे होनी चाहिए हम आपको बताते हैं। माताओं का भी चरित्र महान है। आसान नहीं है माताओं का जीवन जीना। इतना संघर्षमयी माताओं का जीवन की कहने को। एक बहन है आपसे 1-2 साल छोटी, 2 साल बड़ी, जन्म लेती है घर में। उसके बाद पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा होती है। एक दिन पता चलता है कि दीदी की आज इस तारीख को विवाह। बहन क्या करती है, पूरे घर को, जिस घर के बिना उसे नींद नहीं लगती थी, आज उस घर को छोड़कर जाना पड़ रहा है। ये होता है माताओं का, ये होता है देवियों का त्याग। घर में पहुंचता हूं, सब है, मम्मी है, दीदी है, भाभी है, लेकिन जिस दिन मम्मी हमारी कहीं इधर उधर रहती हैं, मान लीजिए मामा के यहाँ गई हैं या कहीं रिलेटिव के यहाँ गई है, घर से पहुंचते ही सारी सुख सुविधाएं हैं घर में, लेकिन पहली बात यही से निकलती है, चाहे भाभी हो चाहे दीदी जी हमारी हो, बस यही कहते हैं कि मम्मी कहाँ। मां के जीवन को आप देखिए कि क्या करती है सबकी खुशियों के लिए। जिसका गृह ऋणी है वही तो गृहिणी है। आप समझिए कि माता के बिना जीवन में कुछ नहीं। जिनकी माताएं नहीं है उनसे पूछिए कि माताओं का क्या मूल्य होता है, तो आपको बताएंगे कि माताएं क्या। आज राम जी को दूसरे पक्ष से देखिए। राजा दशरथ पक्ष में तो मैंने बताया, आज दूसरे पक्ष से देखिए कि राजा रामचंद्र जी महाराज माता के पास जाते हैं। माता से कहते हैं, मैया हमको तो पिताजी बोल रहे हैं कि आप कल राजा होंगे, लेकिन माता आपको याद है कि नहीं, आपने वचन दिया था मेरे बचपन में, मैंने आपको आंखें बंद किया था, बोला कि मैं कौन हूं, तो बोला कि भरत हो आप। मैंने बोला कि मैया आज तो आप हार गई, इसके बदले में मुझे क्या देने वाली हो, बताओ मां। तो आपने बोला कि जो मांगना चाहो राघव मांग लो। मैंने कहा था ना कि मां मुझे जब मांगने की ये वरदान ऐसे पड़ा रहने दो, ये उधार रहने दो मैया, जब हमको आवश्यकता लगेगी हम मांग लेंगे। मैया बोले ठीक राघव मांगो जो चाहिए अभी हम देते हैं। क्या चाहिए बताओ।
राजा बनने ही वाले हो, आवश्यकता किस चीज की है? जो मांगो हम प्राण भी देने के लिए हाजिर हैं। कैकेयी इतना प्रेम करती थी राघव जी से हमारे कि कहने को नहीं। बोली कि राघव अगर आज प्राण भी मांगते हो तो प्राण भी दे दूंगी। राघव जी कहते हैं कि ना मां, मुझे प्राण नहीं चाहिए, लेकिन जो मांगूंगा मैया प्राण से बढ़कर। लोग मैया आपको कुलघातनी कहेंगे, आपके नाम से लोग कलंकिनी बोलेंगे, आपका नाम किसी को सुशोभित नहीं करेगा। कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखना चाहिए। आपके जीवन में माता बहुत ही संघर्ष आने वाला है अगर आपने मुझे यह वरदान दे दिया। कोई आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं होगा, आपका बेटा ही आपको परेशान कर देगा, आपसे बात नहीं करेगा मां। कैकेयी माता कहती है ठीक है, ये बताओ राम, दुनिया ठुकरा देगी मुझे, लेकिन क्या आप भी बात नहीं करोगे? क्या आप भी हमसे रूठे रहोगे? पर्दे के पीछे की बात देखिए कि एक माताओं का जो चरित्र होता है, एक अपने बेटों के लिए कुछ भी करने के तैयार है। राम जी कहते हैं मैया अगर आप मेरे लिए कर दी तो मैं तो आपका ऋणी हूं। मैं क्यों नहीं बात करूंगा मां? मैं तो सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर है मैया आपके चरणों में। मैया कहती हैं अगर हमारा राघव हमसे बात कर रहा है, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। राघव जी कहते हैं कि पिताजी भी नहीं रहेंगे। मैया कहती हैं राघव तू तो रहेगा। राघव मुझे बता, बात तो करेगा ना हमसे? बस तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी। मेरा लल्ला अगर मुझसे ना रूठे, बाकी दुनिया मुझसे रूठ जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। राघव जी कहते हैं कि मां मैं तो सब कुछ आपके चरणों के रज से पाया हूं, और आज भी जो कुछ पाऊंगा मां आपसे ही पाऊंगा। कैकेयी मैया कहती हैं बस तुझको जो मांगना है राघव मांग ले, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। सोचो एक माता कितना महान होती है कि समाज और देश को सब कुछ पीछे छोड़कर अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती है। समाज के हित में कैकेयी मैया जैसा किसी का त्याग नहीं हो सकता है। राम जी कहते हैं कि मैया मुझे 2 वर चाहिए, भरत का राज्याभिषेक। कहते हैं कोई बात नहीं, जाओ, मैं मांगती हूं भरत का राज्याभिषेक। मैं तो मानती हूं राम और भरत में कोई अंतर ही नहीं है। और दूसरा वरदान राघव क्या चाहिए? नम आंखों के साथ राघव कहते हैं कि मैया हमको 14 वर्ष का वनवास चाहिए। मैया मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता कि आपसे अलग हूं, लेकिन हम जिस लिए आए हैं मां, विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। मैं जिस लिए प्रकट हुआ हूं मां, जिस लिए मैं जन्म लिया हूं मैया, अगर उस हेतु ही नहीं पूरा होगा तो मैं राजा बनकर मां यहां पे क्या करूंगा? मां मैं कदापि नहीं चाहता कि मैं राजा बनूं। मेरा भरत भी बन जाएगा राजा तो क्या करना चाहिए कि हो जाए तो अच्छे है। कैकेयी मैया कहती हैं बहुत अच्छा आपने मांगा है। दुनिया की नजरों में मैं कलंकिनी दिखूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसी बहाने मुझे भरत को भी परखने का अवसर मिलेगा कि क्या राम का भाई बनने योग्य है कि नहीं। सोचिए कि एक भाई का भी कितना उदार चरित्र होता है, ये राम कथा बताती है।
आज की माताएं क्या है कि कुछ नहीं, माताओं का जीवन इतना संघर्षमय है। आजकल की माताएं तो बदल गई हैं, लेकिन पहले की माताएं क्या थी? अब की जनरेशन जो है, मेरी माताओं के बाद से ये अभी जो 10 से 15 साल का दौर आया है, इसमें जो माताएं हैं वो क्या ही कहें उनके बारे में। उनको बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, तो इसलिए बेटियों को क्या करा रही है? अगर अल्ट्रासाउंड में पता चल गया तो भ्रूण हत्या करा दे रही। सोचिए कि राम जी को महान बनाने के लिए अगर किसी का विशेष योगदान रहा है तो माता कैकेयी का रहा है। आज बेटियों की भ्रूण हत्या हो रही है। अरे माई बाप, अगर बेटियां नहीं रहेंगी तो आपके बेटों को बहू कैसे मिलेगी? और बहू कैसे मिलेगी? तो आज देखिए, हम तो कहते हैं गौरव की बात है, हम जिस देश में रहे हैं, जिस राज्य में रहे हैं, जिस राज्य में भी रहे हैं, वहां पे 2 से 3 बार महिला मुख्यमंत्री रही। और आप समझिए कि अभी राज्यपाल जो भी हैं वो भी बहन जी ही हैं। और आप समझिए कि एक बहन आज हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रही है। वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। हम देखते हैं कि बेटियों की नजर बेटियों को गलत साबित करते हैं, लेकिन बेटियां अगर अपने आचरण पे रहेंगी ना तो बेटियां क्या करेंगी? द्रौपदी मुर्मू बनेंगी। बेटियां अगर अच्छे आचरण पे रहेंगी तो गार्गी, अपाला, घोषा बनेंगी। अगर बेटियां अच्छी रहेंगी हमारी तो रानी लक्ष्मीबाई बनेंगी, और लक्ष्मीबाई बनेंगी तो क्या करेंगी? अंग्रेजों के दांत खट्टे करेंगी। बेटियां हमारी अच्छी रहेंगी, माताएं हमारी अच्छी रहेंगी तो क्या करेंगी? समाज के कुल का क्या करेंगी? ये नहीं देखेंगे कि हमारा कुल जा रहा है और समाज हमको क्या कहेगा। वो राम को भेज देंगे 14 वर्ष के लिए वनवास कि मुझे जो कहना है दुनिया कहे, लेकिन मैं अपने बेटों की खुशियों के लिए क्या करती हूँ? मैं चली जाती हूँ। लेकिन आज की माताएं क्या होता है, आप देखते होंगे पेपर में, अखबार में न्यूज पढ़ते होंगे, 2 बच्चों की माता पड़ोसी संग फरार। ऐसे ऐसे किस्से आते हैं। क्या ये सब उचित है? हमें इसलिए राम कथा सुननी चाहिए कि एक माताओं का चरित्र कितना महान होता है, ये कैकेयी मैया से सीखने की आवश्यकता है। एक पुत्र कितना आज्ञाकारी होता है, किससे सीखना चाहिए? हमारे राघव जी से सीखना चाहिए। आई बात भाई की, एक भाई कैसा होना चाहिए? भरत के जैसा होना चाहिए। माता ने तो जरूर मांग लिया है कि क्या करना चाहिए? हमारे राघव जी को 14 वर्ष का वनवास और भारत का राज्याभिषेक। भारत को जैसे पता चलता है अपनी माता से बात करना बंद कर देता कि भैया और मुझ में कुछ बांटा नहीं है। जब पिताजी ने कह दिया कि भैया बनेंगे तो भैया ही बनेंगे। ये तुच्छ राजगद्दी के लिए हम थोड़ी हम आए हैं यहां पे। मैया कैसे मांग लिए? इस तरफ से राम जी राजगद्दी, आप समझिए कि आज की राज्य सत्ता के लिए क्या करते हैं? परिवार में क्या हो रहे हैं? मर्डर हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। किस प्रकार हो रही, किस लिए हो रही हैं? आप समझिए काहे बात की हत्या हो रही है। आप देखते होंगे कि हमारे घर बन रहा था, उसमें एक ईंट उधर गिर गई, एक ईंट इधर गिर गई, उसमें हत्याएं हो रही हैं। एक फिट ले लिया, जीवन भर मुकदमा चला, रिजल्ट क्या आया कि उनकी जीत हो गई। अरे आप जीवन में राम जी से सीखिए ना। सरकारों को, हमारे समाज को एक रणनीति सीखनी है तो वो रणनीतियां किससे सीखें? रामचरितमानस को पढ़िए, अध्ययन करिए। जब अध्ययन करेंगे तो उससे एक शिक्षा मिलेगी आपको कि किस प्रकार की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस प्रकार की रणनीति होनी चाहिए। इधर से राम जी
राजगद्दी को फुटबॉल की तरीके से मारते हैं भरत जी के पास कि भरत जी आप लो। भरत जी उधर से मारते हैं, मानो राजगद्दी फुटबॉल का गेम हो गया है। उधर से राघव जी मारते हैं, उधर से हमारे भरत जी मारते हैं। कैकेयी मैया कहती हैं कि यही तो मैं देखना चाहती थी कि क्या भरत मेरा राम का भाई बनने योग्य है कि नहीं। राम को पाने के लिए काम की आवश्यकता नहीं है। अगर हृदय में काम है तो राम नहीं मिलने वाले। गुरु के लिए, गुरु से आप चौथे पद में गुरुदेव के पास गए हैं तो राम को मांगने के लिए गए हैं। दशरथ जी महाराज काम को मांगने के लिए नहीं गए। अगर काम को मांगने के लिए गए होते तो कदापि राम जैसा सुपुत्र नहीं मिलता। आज भरत जी क्या करते हैं कि इधर कहते हैं कि भैया ये तुच्छ सी गद्दी हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं इस गद्दी के योग्य हैं। हमसे ज्यादा तो आपकी खड़ाऊं योग्य है सरकार। हम खड़ाऊं ले जाके गद्दी पे रख दे रहे हैं, वही राज्य करेगी। सारा न्याय जो कुछ भी होगा वही करेगी। सोचिए कितना उदार चरित्र है एक भाई का। एक भाई लखन की बातें आती हैं। सोचिए, सोच कर देखिए कि एक भाई जा रहा है वन के लिए और दूसरा भाई क्या कर रहा है कि वो अपनी पत्नी से भी नहीं पूछते हैं कि मैं जा रहा हूं, और क्या करते हैं भैया की सेवा के लिए 14 वर्ष तक जगे हैं। और 14 वर्ष जगना आसान नहीं। 14 वर्ष जग कर बिताए हैं। जब माता को छलवश रावण लेके चला जाता है तो पर्वत पर्वत घूमते हुए, जंगल जंगल भटकते हुए राघव जी हमारे पहुंचते हैं। देखते हैं कुछ मैया हर जगह कुछ न कुछ अपने गहनों को फेंकते गई, आभूषणों को फेंकते गई। तो कहते हैं कि ये देखो लखन जी, ये जो है, ये अंगूठी जो है, ये क्या है कि आपके सीता भाभी जी की है। ये देखिए, ये नाक की नथनी है जो सीता जी ने यहां पे रखा है। ये देखिए उनके कर्णफूल हैं। ऐसी ऐसी चीजें बताते हैं। अंत में बताते हैं कि अच्छा ये बताओ लक्ष्मण बोल क्यों नहीं रहे हो, कुछ आपके समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बता कह नहीं रहे हो। एक देवर का कितना महान चरित्र होता है। जो देवर अपनी भाभी के साथ मजाक करते हैं, दुनिया दुनिया तरह की बातें, अश्लीलता करते हैं, उनको एक चीज, एक ही बात में सीख लेनी चाहिए कि लखन जी से आपको सीखना चाहिए कि लखन जी क्या कहते हैं। लखन भैया कहते हैं भैया हमको कुछ नहीं पता, हम भाभी के चरणों की रज लेते थे डेली। अगर पैरों की बिछुआ हो भैया तो आप दिखा दीजिए, हम पहचान लेंगे कि भाभी के चरणों की बिछुआ है, ये हमारी भाभी जी की हो सकती है। सोच कर देखिए कितना महान चरित्र है। इतना महान चरित्र एक देवर का होना चाहिए। आज जिस देश में लक्ष्मण जैसा देवर, भरत जैसा देवर, शत्रुघ्न जैसा देवर मिला है, उस देश में ऐसे ऐसे भोजपुरी के गाने आते हैं कि शर्मसार कर देते हैं उस रिश्ते को। सोच कर देखिए कितना बड़ा त्याग रहा लखन का कि समाज को सिद्ध करने में लगे कि एक देवर का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। आज उस कैरेक्टर को क्या कर रहे हैं ये लोग, अपमानित कर रहे हैं। बड़ी दुर्दशा है हमारे यहां। चंद व्यू पाने के लिए, चंद रुपयों के लिए ऐसे ऐसे अश्लील गाने बना रहे हैं जिसका कोई समाज में अस्तित्व नहीं है। और दुर्भाग्य ये है कि समाज उसी को पसंद कर रहा है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। आप सोचिए, सोच कर देखिए कि प्रजा कैसी होनी चाहिए।
राम जी से हर चीज सीखना चाहिए। हमने बताया एक माता कैसी होनी चाहिए, एक पिता कैसा होना चाहिए, एक भाई कैसा होना चाहिए। अब बात रही प्रजा की, ये भूमिकाएं हम बना रहे हैं कि 7 दिन में आपको क्या सुनावेंगे। पहली कथा ये 5 दिन की है, उसके बाद 7 दिन की है, फिर 7 दिन की है, फिर 3 दिन की कथाएं। लगातार हम राम कथा का गायन करेंगे और आप लोग सुनेंगे कि राम जी का चरित्र कितना महान है, उनके कृतित्व व्यक्तित्व चरित्र से क्या सीखा जा सकता है। जब राम जी बन जाते हैं तो उनकी प्रजाएं क्या करती हैं कि उनको भेजने जाती, यहां तक कि पशु भी उनको छोड़ने जाते हैं। जो घोड़ा उनको छोड़ने जा रहा, जो रथ में लगा है, उसको पता चला कि राम जी आज जा रहे हैं, उनकी विदा करने जा रहे हैं। वो रात से ही जैसे ही पशुओं को, पक्षियों को पहले ही सारी चीजें जानकारी हो जाती है कि कुछ अनहोनी होने वाली है। आज घोड़ों ने कुछ खाया नहीं है कि आज हम कल से हमारे राघव जी हमसे जुदा हो जाएंगे। प्रजा परेशान है, सुबह उठती है कि राज्याभिषेक की तैयारियां हैं और हमारे राघव बन जा रहे हैं, ये कैसे हो रहा है। पूरी सभा उनको, पूरी प्रजा उनको क्या करती है, छोड़ने के लिए जाती। राम जी कहते हैं कि चले जाओ, जितने हमारी माताएं बहनें हैं, जितने भाई बड़ बुजुर्ग हैं, आप सब जाइए। अब हमारा आपका साथ यहीं तक था, उसके बाद हम 14 वर्ष बाद आएंगे तो फिर मिलेंगे, फिर आपसे हमारा कोई गिला शिकवा नहीं है। माताओं बहनों, सारी प्रजाएं लौट जाती हैं। लेकिन समझिए आज्ञाकारी कितने, राजा के आज्ञाकारी कितनी प्रजा होनी चाहिए, ये सीखना चाहिए। एक सफर में हम जा रहे थे, हम बैठे थे, हमारे साथ कई विद्वान बैठे थे, तो वहां पे बातें आती है। तो उन्होंने हमको कॉल करके बोला कि ऐसा करिए कमल जी कि आप यहीं पर रुक जाइए और हम क्या करते हैं, आपको कॉल करेंगे तो आप आइएगा। हम कहे ठीक है भैया। हम अपनी कार खड़ी किए, हम रुक गए। उसमें एक श्रेष्ठ जन थे, उन्होंने बोला कि क्यों रुक गए। हम कहे उनका आदेश था और आदेश का पालन करना चाहिए। हम राम कथा के वक्ता हैं, हम ही कहेंगे कि हम नहीं रुकेंगे। देखिए, सोच कर देखिए कि कितना महान चरित्र था जो आपको बताने वाला हूं। आप सावधान होकर समझिए, अपने परिवारीजन, अपने स्वजन जो भी है उनको भी समझाइए। कहते हैं कि जितने माता पिता बड़ बुजुर्ग हैं चले जाएं। हमने उनसे जिक्र किया कि वहां पे किन्नर जितने थे कि चले जाइए आप, लेकिन किन्नरों को नहीं कहा गया चलने के लिए। मुझे जब तक फोन नहीं आया मैं तब तक नहीं निकला। तो उन्होंने बोला कि आप फर्जी यहां पे खड़े थे। हम कहे हम उस महाराजा धिराज राघव जी के अनुयायी हैं, मैं उनको मानता हूं कि जिन्होंने किन्नरों का नाम नहीं लिया कि आप जाइए। 14 वर्ष तक हमारे किन्नर इंतजार करते रहे, मैं उनका अनुयायी हूं, मैं कैसे जा सकता हूं। आप सोचिए, किन्नरों को भगवान को याद ही नहीं था। उन्होंने बोला कि जितने माताएं बहनें हैं चले जाएं, जितने बड़ बुजुर्ग हैं चले जाएं, लेकिन किन्नरों को नहीं कहा। किन्नर क्या करते रहे, 14 वर्ष तक राम का इंतजार करते रहे। 14 वर्ष पूर्ण हुए, जब आए तो कहा कि आप अभी गए नहीं, आप यहीं पर, जहां से आप मुझे छोड़कर गए थे, जहां से मैंने छोड़ा था, आप वहीं पे खड़े हैं। कहा कि हम गए कहां। आप एक तो आदेश था कि जितने माताएं बहनें बड़ बुजुर्ग हैं चले जाएं, लेकिन आपने कदापि ये नहीं कहा सरकार की जितने किन्नर भी हैं वो भी चले जाएं। तो मैं तो आपका इंतजार करने वाला था। हमें तो लगा कि बहुत अच्छा है, हमें 14 वर्ष तक राम जी के विरह में तड़पना पड़ा और डेली राम राम करते थे, हाय राम कब आओगे। ये मेरा सौभाग्य था कि आपका इंतजार करना पड़ा। एक प्रजा कैसे होना चाहिए।
एक आम जनमानस कैसा होना चाहिए, ये राम जी के राम राज्य से सीखना चाहिए। आज की सरकारें आती हैं, कहती हैं कि हम राम राज्य लाएंगे, राम राज्य में लाएंगे, मंदिर मस्जिद को तोड़वाएंगे, इसी में आपस में हिंदू मुस्लिम से हो गया तो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य आपस में लड़ाएंगे और कहते हैं राम राज्य आ गया है। राम राज्य की तुलना भैया कभी बैठो हम आपको सुनाएं, या आप रामचरितमानस पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि राम राज्य क्या है। ये होता है राम राज्य। अपने बच्चों को संस्कृत सिखाइए, अपने बच्चों को सभ्यताएं सिखाइए कि राम राज्य से क्या सीखने योग्य है, हमको क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना चाहिए। अगर हम नहीं सीखेंगे तो क्या सीखेंगे? हम राम जी से नहीं सीखेंगे तो आजकल के ये जो बॉलीवुड के गंजेड़ी टहल रहे हैं, शराबी टहल रहे हैं, हमसे इनसे सीखने योग्य है। एक सीरियल आता है पवित्र रिश्ता, उसमें समझ में नहीं आता है कि किसी के कमरे से कौन निकल रहा है, किसी से कमरे से कौन निकल रहा है। देवर के कमरे से भाभी निकल रही है, जेठ जी के सोचिए छोटे भाई के कमरे से जेठ जी निकल रहे हैं जिसमें उनकी पत्नी है। नाम है पवित्र रिश्ता। इनसे हम सीखेंगे, ये बड़ी विडंबना है, हम इनसे थोड़ी सीख पाएंगे। हमें राम जी से सीखने योग्य चीजें। एक पत्नी कैसी होनी चाहिए? आजकल की पत्नियां भी बड़ी कमाल की हैं। अगर उनको शॉपिंग न कराओ तो अरे सरकार, दुनिया का सबसे बड़ा कष्ट है। महीने में कम से कम 2 बार तो उनको भाई रेस्टोरेंट में, अच्छे खासे रेस्टोरेंट में उनको नाश्ता तो कराना ही पड़ेगा, शॉपिंग करानी पड़ेगी, नहीं तो सर में दर्द हो जाएगा, बताएंगे सर दर्द हो रहा है। लेकिन राम जी का चरित्र देखिए, उसमें सीता मां को कहा जाता है राम जी को वनवास हुआ है लेकिन सीता माता साथ निकल लेती। ऐसा महान चरित्र होना चाहिए कि कुछ भी हो छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक। मैया निकलती हैं, उसमें एक प्रसंग आता है, विस्तृत कथा में हम सुनाएंगे आपको। सप्तदिवसी में प्रसंग आता है कि केवट कहता है कि साहब उतरवाई चाहिए कुछ। राम जी कहते हैं कि उतरवाई देना है, केवट को ही मांग लेगा तो फिर क्या होगा। समझ में आ रहा है, आदत तो वही राजसी है, जो राजसी आदत है, कुछ ना कुछ तो भेंट स्वीकार करना पड़ेगा। केवट मांग ले, उससे पहले हमें कुछ देना चाहिए। सीता जी की तरफ इशारा करते हैं, देखते हैं सीता जी इशारों में बात समझ गई, प्रेम वाली मुंदरी उतार के दे देती हैं कि प्रभु आप इसको लीजिए, केवट को दीजिए और केवट को दीजिए तो ये क्या करे, हमें उतराई से पार लगा दे। लेकिन केवट भी क्या करता है, महान रहता है, जो जगत को पार लगाता है। आज केवट को उसे पार लगाना है और केवट कहता है कि नाथ आज मैं कहा। आज की माताएं क्या कहती, अरे तुमको देना है तुम दे दो, हमारा अंगूठी है हम काहे दें। कमाए के एक कट लाए हो जीवन में, उसको कह रहे हो दे दो। लेकिन सीता माता से सीखना चाहिए आजकल की माताओं को, तुरंत निकाल के दे रही। आजकल की माताएं तो कहती हमारा जीवन खराब हो गया, हमारी जिंदगी नर्क बना दिए, तुम्हारे साथ शादी हो गई। लेकिन सीता जी कभी जीवन में कंप्लेन नहीं की, कहती जो प्रभु जो कुछ भी दिया है तेरा ही दिया, मैंने खाया पिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जो कुछ भी दिया है सब प्रभु की देन है, और जो प्रभु की देन है तो फिर क्या है, सब में राम राम। माता सीता निकाल के देती हैं। केवट भैया कहते हैं कि नाथ आज मैं क्या कहा न पावा, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, क्या है कि आपका भी पार उतारना काम है और मेरा भी पार उतारना काम है। सरकार आज हम आप हमारे यहां आए हैं, हमने पार लगा दिया निःशुल्क, हम भी कभी आपके दरबार आवेंगे सरकार, तो आप भी हमें क्या करना, निःशुल्क पार लगा देना।
कितनी प्यारी माँ है सीता माँ कि जो अपनी मुंदरी उतार के दे दे रही। आज की माताओं को शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर पतियों के पास पैसा कम है तो उनके ऊपर नाराज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पति पैसे कमाने के चक्कर में बेचारा डिप्रेशन में आया है, पहुंचते ही कहते कितना रुपया लेके आए हो, दिन भर कमाई के लेके आए हो, देखो तरह तरह की बातें बनाने लगती। जो कुछ प्रभु ने दिया है उसी में शांति से सुकून से जो कुछ भी मिल रहा है उसे पाओ आप, नहीं तो जीवन में सुकून मिलने वाला नहीं है। ये चीजें सीखना है तो मैया सीता से सीख लो आप कि जीवन में कभी कंप्लेन नहीं है। जो कुछ है पर्णकुटी में रहना पड़ रहा है, पर्णकुटी में रह लेंगे, महलों से डायरेक्ट पर्णकुटी। बन बन अगर टहलना पड़ रहा है तो क्या करना चाहिए, बन बन टहल लेना चाहिए, लेकिन जीवन में कभी शिकायत नहीं करना चाहिए कि ऐसा हो गया, हमारी जिंदगी नर्क हो गई। कुछ लोग तो गांव में इतने बनतू हैं, हम देखते हैं कि गांव में अपने घर में, पिताजी के घर में चाहे भले सुबह उठते ही गोबर फेंकते हैं, लेकिन वो बहनों की शादी हो जाती है, जब आती है गांव में कहती नहीं मैं ये क्या है मैं जानती नहीं। ऐसे थोड़ी होता है। शालीनता रखो जी, जिस भी आपको चरण में रख दिया जाए, जिस भी शरण में रख दिया जाए, उसको आप स्वीकार करिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आप इतना जब जीवन में ला लेंगी तो आप भी सम्मान तो सीता जैसे मैया जैसा पाना चाहते हैं, लेकिन काम उनका सीता मैया जैसा नहीं होना चाहिए। हम तो भैया सीता सती पार्वती, अरे माई बाप ना माई ना। सीता माई बनने के लिए बहुत त्याग होना चाहिए, और त्याग होने के साथ साथ उनके साथ राम होना चाहिए, तभी सीता राम बन पाएंगे। और एक शत्रु भी कैसा होना चाहिए, ये किससे सीखना चाहिए, रावण से सीखना चाहिए। शत्रु इतना भी दिव्य है कि कहने को चाहिए राम जी शत्रु के भी मन भाए। राम जी ऐसा शत्रु भी कोई है वह नहीं, सीधी सी बात है भैया। अगर शत्रु भी चाहिए तो राम जी जैसा चाहिए। युद्ध क्षेत्र में रावण का बेटा, रावण का भाई युद्ध में वीर गति को प्राप्त होता है। राम जी कहते हैं हे लंकेश जाओ आप पहले अपने पुत्र अपने भाई को क्या करिए, पहले देहदाह करिए, चिता को मुखाग्नि दीजिए आप, उसके बाद आइए युद्ध तो होना ही है। हमारा आपका संकल्प है युद्ध, तो युद्ध तो होगा ही। जीवन में ये चीजें हमें राम जी से सीखनी चाहिए कि एक शत्रु से भी कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये साक्षात राम जी हमारे बताते हैं। आज क्या है, आज की परिभाषाएं बदल गई हैं। एक युद्ध के रात की बात है, मंदोदरी माता कहती हैं कि स्वामी आपके आंखों से इतने अश्रुपात क्यों हो रहे हैं, क्या राम जी के बाणों ने इतना घाव कर दिया है स्वामी कि आंखों से आंसू आ रहे हैं आपके। रावण जो जवाब देता है, लंकाधिपति रावण जी महाराज जो जवाब देते हैं, वो सुनकर मंदोदरी मैया मौन स्तब्ध हो जाती। कहते हैं ना देवी, इस ब्रह्मांड में कोई पैदा नहीं है, जन्म नहीं लिया है जो रावण को परास्त कर सके। जरूर आपने कहा राम के ये प्रभाव के आंसू नहीं है, ये राम के स्वभाव के आंसू। कितने कृपालु हैं मेरे सरकार, मैं बयान नहीं कर सकता हूं, मेरे शब्दों की मंदाकिनी सब लिप्त हो गई। आज बैरी राम की बड़ाई कर रहा है,
आप जीवन में आप तभी सफल हैं जब आपके विरोधी भी आपकी क्या करें, बड़ाई करने लगे, तो समझ जाइए सरकार की आप बहुत आगे जाने वाले। इतना आप आगे चले गए हैं कि जीवन में इतना सरल बनो, जीवन में इतना सफल बनो कि आज राम जी की तरीके से सरल बनो, इतने सफल बनो कि आपके शत्रु भी आपकी क्या करें, आपकी बड़ाई करें कि उसके जैसा कोई नहीं है। माता मंदोदरी से कहते हैं कि ये उनके प्रभाव के आंसू नहीं है, उनके स्वभाव के आंसू हैं, बड़े कृपालु हैं मेरे सरकार। राम जी का चरित्र सुनने इस लायक है। राम जी का चरित्र सुनेंगे, अपनी संस्कृति समझेंगे, अपनी सभ्यता को समझेंगे। बच्चों को हम क्या कर रहे हैं, कॉन्वेंट शिक्षा में ढकेलते जा रहे हैं। अगर आप कॉन्वेंट शिक्षा की ओर ऐसे अग्रसर रहेंगे तो पितर हमारे जो हैं पानी नहीं पाएंगे सरकार, पितर परेशान हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, उनको पितृपक्ष में पानी देने वाला कोई नहीं पड़ेगा, बच्चे आडंबर मानेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इसीलिए राम कथा सुनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि राम कथा इसे सुनना चाहिए कि जब मन में आया राम कथा सुन लिए। राम कथा जब मन में आए तभी सुनिए, लेकिन राम कथा का एक उद्देश्य ये रखिए कि संस्कार सीखिए राम जी से। राम जी को ना मानने वाले आप राम जी के संस्कारों को मानिए कि राम जी कितने प्यारे थे सरकार, कितने उदार थे कि बैरी भी आज राम जी की क्या कर रहा है, बड़ाई कर रहा है। राम जी की चरित्र की जैसे मैंने बताया कि काजू कतली के बारे में जब तक महत्वता ना बता दी जाए तब तक क्या करते हैं हम लोग, उसको ऐसे पड़ी रहने देते हैं। अगर आपको सामने हीरा पड़ा है, आपको पता नहीं सरकार, तो आप हीरा को थोड़ी लेंगे। लेकिन जब आपको बता दिया, अरे प्रभु ये 2 करोड़ रुपया का, इसको आप अंगूठी में धारण करेंगे, अरे प्रभु जो दिव्य शोभायमान हो, आप तुरंत झट से उठा लिए। इसीलिए हमने क्या किया कि पहले राम कथा के बारे में प्रॉफिट क्या क्या है, प्रॉफिटे सब देखते हैं, तो हमने प्रॉफिट बताया कि ये चीजें क्या हैं सरकार, प्रॉफिट हैं। अगर आप इसको सुनेंगे ना, अरे प्रभु बच्चे संस्कारित होंगे और आप भी क्या करेंगे, संस्कारित होंगे। तुलसीदास जी महाराज जब से इस ग्रंथ की रचना किए, तुलसीदास जी तो हम एक्सेप्ट नहीं करते, कहते हैं कि हम तो लिखे ही नहीं है, हम दूर दूर से नहीं लिखे हैं। कहते हैं कि भोले बाबा हमको जो जो बताते गए वो हमने क्या किया, भाषाबद्ध में क्या किया, इसको पिरो दिया है सरकार। इसको क्या किया है, एक माले की जो कड़ियां की तरीके से होती हैं, वो हमने क्या किया, किसको, माले की एक एक गूंथ दिया है। विद्वानों की सभा लगी थी, संस्कृत का उस समय दिव्य बोलबाला था जिस समय ये रचना हुई थी। तुलसी बाबा लेके पहुंचते हैं, ये दिव्य रामचरितमानस है, साक्षात इसे शिव जी ने, शिव जी के कहने पर ये शिव जी के द्वारा विरचित है। ये तुलसी की सामर्थ्य नहीं है कि ये लिखा है। विद्वानों की फटकार लगती, तुम्हारी कैसे हिम्मत हो गई कि रामचरितमानस की रचना की। बोले कि सरकार हम तो किए ही नहीं। तो कौन लिखा है इसको, कहा कि प्रभु भोलेनाथ जी लिखे हैं इसको। विद्वानों ने फटकार लगाई, काहे फर्जी भोले बाबा को क्रेडिट देते हो, ये तुमने लिखा है और यश पाने के लिए, तुम ऐसे समाज में यश पाने के लिए कोई भी रचना लेके आ रहे हो, कुछ भी चलवा दे रहे हो। तुलसी बाबा कहते हैं, ना प्रभु ऐसी बात नहीं है, हमने कुछ नहीं किया। विद्वानों ने बहुत फटकारा, बहुत डांटा, कहा कि अगर भोलेनाथ जी लिखे हैं, अगर ये सत्य रचना है तो भोलेनाथ जी के मंदिर में रखा जाए और उसको बाबा ही प्रमाणित करें। ऐसे थोड़ी होगा, शब्द ग्रंथों के नीचे इसको रखा गया। किस तरह, जैसे स्वामी विवेकानंद जी महाराज सम्मेलन में गए और वहां पे कहा गया कि आपकी गीता तो बहुत नीचे रखी गई है, बाबा आप कैसे इसके बारे में बताएंगे।
बड़ा बढ़िया उन्होंने एग्जाम्पल दिया। ऐसे बुक को लिया नीचे और खींच लिया, बोला कि गीता इसकी नींव है, जब नींव कमजोर हो जाएगी तो सरकार कुछ नहीं रह पाएगा। उसी प्रकार हमारे बाबा तुलसी बाबा के सारे ग्रंथ के नीचे नींव के रूप में जो गोस्वामी तुलसीदास बाबा के द्वारा विरचित, जो एक माले की कड़ियों की तरीके से पिरोया गया था, उसको भोले बाबा के दरबार में रखा जाता है। और रात्रि होती है, सारे विद्वानों में खलबली मची है। तुलसी बाबा कहते हैं, अब सौंप दिया इस जीवन का भूभार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। बाबा अब कुछ नहीं सरकार, अब सौंप दिया इस जीवन का भार तुम्हारे हाथों में। बाबा हम कछु नहीं जानते हैं, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएंगे। बाबा अब कुछ कृपा करो सरकार, हम कुछ नहीं जानते, हम तो कह दिए हैं, हमको दंड मिलेगा प्रभु। अगर सुबह आप का हस्ताक्षर न हुआ प्रभु, आप में ऐसी कोई कला नहीं दिखाई, तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे सरकार। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमने तो सीधे बता दिया है कि हमने लिखा ही नहीं है। लिखे कौन है? भोले बाबा लिखे हैं। बाबा किसको छोड़ूं किसको पकड़ूं, दोनों ही तुम्हारे हैं। ठीक है प्रभु, जो आप स्वीकार है वही करना सरकार। तुलसी बाबा चिंतन करते हैं, राम 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 ओम नमः शिवाय करते पूरी रात बीतती है। विद्वानों की धड़कनें तेज होती हैं, जैसे जैसे सुबह हो रहा है वैसे वैसे धड़कनें तेज हो रही हैं। मंदिर की आरती हुई, पूजा पाठ हुआ। पुजारियों ने जब कपाट खोला पूजा पाठ के बाद, तो देखते हैं एक बिल्व पत्र के साथ दिव्य रामचरितमानस में क्या लिखा था, सत्यम शिवम सुंदरम। बोलिए बाबा विश्वनाथ भगवान की जय। ऐसी कृपा बाबा ने की कि लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम। ये रचना क्या है? बाबा जी के हस्ताक्षर मिले कि ये रचना क्या है, ये सत्य है, यही शिव है, यही सुंदर है। हमने लिखा है इसको, बाबा ने प्रमाणित किया। सारे विद्वान जितने थे मुंह पे मानो तमाचा जैसे लग गया। और बाबा तो सदैव कहते हैं, रचि महेश निज मानस राखा, पायु सुसमय शिवासन भाखा। सबसे पहले भोले बाबा ने इसकी रचना की। तुलसी बाबा कहते हैं हम कुछ नहीं किए, हम तो बताते हैं कि भोले बाबा ने रचना की, करई करामई भंजन सोई सब बाबा जाने, हम कुछ नहीं जानते। बाबा ने कहा कि पाई सुसमय शिवासन भाखा। जब बाबा बोले तो हम क्या किए, हम सुनते गए, हम उसको लिखते गए। और सुसमय पाकर मैया पार्वती को सुनाई, अच्छा समय पाकर मैया पार्वती जी को सुनाई, और पार्वती जी को सुनाई भगवान शंकर जी से याज्ञवल्क्य जी को, काकभुसुंडी जी गरुण जी को सुनाए, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज को सुनाए। कहा अच्छा बाबा, जिज्ञासु लोग बड़े होते हैं। तुलसी बाबा से पूछते हैं कि अच्छा बाबा, ये रचना को किसी ने और सुना है कि बस भोले बाबा ने ही सुना? किसी ने गाया है, किसी ने कहा है कि नहीं कहा है?
बाबा कहते हैं, गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुक सनकादि शेष अरु शारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। अरे प्रभु, आरती की रामायण, आरती श्री रामायण जी की इस ग्रंथ को किसने नहीं गाया? गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, ब्रह्मादिक देवताओं ने गाया है, वाल्मीकि विज्ञान विशारद सबने गाया है, सुख सनकादि शेष अरुशारद, बरनि पवन सुत कीरतनी की सबने गाया है, सबने बड़े गजब के गाए। फिर क्वेश्चन कर दिया, अच्छा बाबा ये सब गाए हैं ना? कहा कि हाँ ये सब गाए हैं। बहुत अच्छा लगा, ये सब देवी देवता जितने गाए थे। जिज्ञासु प्रवृत्ति का जो आदमी होता है वो बार बार टिप्पणी करता है। सरकार कहता है कि प्रभु ये बताइए कि क्या किसी वेद पुराण ने भी इसका गायन किया है? बाबा बोले गजब आदमी हो यार, हमने तो लिखा है ना, गावत वेद पुराण अष्टदश, छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की, सार अंश संतत सब ही की। एक ने नहीं गाया है। बाबा कहने लगे सुनो सरकार, गावत वेद पुराण, वेद ने गाया है और 18 पुराण गाए हैं। अच्छा बाबा ये बताइए कि सब गायन किए हैं तो किसी गृहस्थी ने भी गाया है? आपने बताया कि यहां पे गाया है वहां पे गाया। बाबा बोले बड़े गजब आदमी हो, एक से एक बवाल लेके पहुंच जाते हो। बाबा कहने लगे परेशान ना हो, हम आपको सुनाते हैं, आप जितना क्वेश्चन करना चाहो हम करते हैं। जिज्ञासु प्रवृत्ति का आदमी था, पूछने लगा। बाबा कहते हैं गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। इतना नहीं, गावत संतत शंभु भवानी, भोले बाबा से बड़ा गृहस्थी कोई नहीं है। भोले बाबा ने गाया है। व्यास आदि कवि बरज बखानी, व्यास आदि ने इस रचना को बहुत बखान किया है। काक भुसुंडी गरुण के ही, कि ऐसा नहीं सरकार, कोई घंटे 2 घंटे नहीं, बाबा जी तो परमानेंट गायन करते रहते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूं अनंग अराती। व्यास जी ने गाया है, काक भुसुंडी जी ने। अच्छा ये ऐसे नहीं कि 2-4 घंटे गाना गाते हैं, बाबा तो परमानेंट गाते रहते हैं। बाबा तो कहते हैं कि इतने दिव्य स्वरूप है। कमल लजायो तेरे चरणों को देख के, फूली घटाए तेरी तुम ही को देख के, इस चरण निहार के हम तो भी गए हार के। प्रभु जी के हैं चरण, प्रभु जी के हैं चरण बलिहार के, हो मेरे सरकार के। कहते हैं प्रभु की इतने गजब के, जिनके चरण इतने कोमल है। अरे वाह, गोस्वामी बाबा लिखते हैं तरह तरह के कि हमारे राघव जी कितने सुंदर हैं। बाबा इसी गणना में एकदम खोए रहते हुए कहते हैं इतने बाबा सुंदर हैं। अजी नाम तुम्हारा तारण हारा, जाने कब दर्शन होगा। अरे जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, अजी जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा।
उतना सुंदर होगा। बोला बाबा मन से सारे भ्रम हट गए, गजब का आपने तर्क दिया। तुलसी बाबा ने बोला कि समझ में आया सरकार, भोलेनाथ ने गाया है, इसको घंटे 2 घंटे नहीं, पुनि पुनि सादर जपहूं अनंग राति, परमानेंट जमते हैं दिनों रात। कहते हैं अच्छा गुरुजी ये बताइए बाबा कि आपने कहा इसको सुना है कथा, आपको किसने सुनाया है? तो तुलसी बाबा कहते हैं हमें हमारे गुरुदेव ने सुनाया है। अच्छा आपको आपके गुरुदेव सुनाया है? कब सुनाया है? मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा ससु कर खेत, समझ नहीं तस बालपन, तब यति रहा हूं अचेत। मैं अचेतन अवस्था में था। मैं पुण्य गुरु निज सन सुनी, मैं गुरु जी से जब सुना था तो मैं सूकर क्षेत्र में सुना था। और सूकर क्षेत्र का आप ये भी समझ लीजिए कि उलटते पलटते जब मैं था तब से मैं इस कथा को सुन रहा हूं। समझ नहीं तस बालपन, तब मैं रहा हूं अचेत। मैं क्या था सरकार में? बहुत अचेत अवस्था में था, हमको कुछ पता ही नहीं था कि कौन है। लेकिन गुरुजी ने, हमको तो समझ में नहीं आया, लेकिन गुरुजी को बराबर समझ में आ गया। अच्छा बाबा गुरुजी को कैसे समझ में आ गया? आपको समझ में नहीं आया, बाबा जी को क्या समझ में आ गया? बाबा जी कहने लगे देखो भैया हमारे गुरुजी हैं, उनको सब पता है कि हमारे बच्चा को समझ में आया है कि नहीं समझ में आया है। गुरुजी को हमारे समझ में आ गया कि हमारे बच्चा को समझ में नहीं आया है। तो बाबा क्या किए? तदपि कही गुरु बारही बारा, समुझ परिमति कछु अनुसारा। गुरुजी हमारे एक बार नहीं कहे, हजारों बार कहते रहे, एक बार थोड़ी कहा। गुरुजी आप ये समझिए कि हम जब बालपन में थे तब से गुरुजी हमको सुना रहे हैं। तब से क्या है कि हम उसको सुनते आ रहे हैं। आप देखिए किसी जगह जल अगर टपक रहा है, कोई आप नल ले लीजिए जहां पर परमानेंट जल टपक रहा है, 2-4 साल 10 साल बाद आप देखेंगे तो पत्थर को भी काट कर क्या करता है, वहां पर छिद्र कर देता है। रसरी यावत जात से सिल पर पड़े निशान। गुरुजी ने हमें इतना रगड़ा, इतना रगड़ा, इतना हमें सुनाया कि क्या हुआ कि हमने क्या किया, मैं समझ गया। हमारे मन में जो समझ में आया हमने क्या किया, अपने मन मस्तिष्क में उतारा। अब मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया, जो थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया सरकार, हमने क्या किया, किसी में उतार दिया। सोचो जब बाबा को थोड़ा बहुत समझ में आया, यदि मैं सोच रहा था कि बाबा को जब इतना थोड़ा समझ में आया तब इतनी बड़ी ग्रंथ लिख दिए। अगर बाबा को एकदम विधिवत तरीके से आ गया होता तो आप समझिए कितना, फिर तो रामायण जो 24 घंटे में खत्म हो रहा है, विश्राम ले रहा है, वो क्या करते, तनिक आया है बाबा को तब इतना देर में हो रहा है। अगर बाबा को ढंग से आ जाए तो फिर हो गया कल्याण। राम राम राम, बस राम राम जपो, कितना बढ़िया। फिर तुलसी बाबा कहते हैं कि जब हमें थोड़ा बहुत समझ में आया सरकार, तो भाषा बद्ध करीब में सोई, मोरे मन प्रबोध जही होई। तब मैं भाषा बद्ध करके रामचरितमानस का मूल लिखा। उनके हृदय में विराजमान राम जी को मैंने धारण किया और कहा कि प्रभु अब हमें कुछ अनुमति दीजिए। हनुमान जी को मनाया कि मैं कुछ रचना करने जा रहा हूं। मैंने इसमें 7 कांड लिखे, 7 कांड लिखे। हमारे सनातनी होने के कारण सबको एक कांड ज्यादा पता है। का है सुंदर कांड। का है कि सुंदर कांड परमानेंट गाया जाता है।
इसलिए हम लोग बड़े प्रेम से सुंदरकांड का गायन करते हैं। इसलिए कई बच्चों से पूछे रामायण पता है, रामचरितमानस? हाँ, जिसमें सुंदरकांड है ना। ये बड़ी गौरव की बात है कि रामायण रामचरितमानस में सुंदरकांड की विशेष महत्वता की गई है, क्योंकि सुंदर है किम न सुंदर, जहां सब कुछ ही सुंदर है वही सुंदरकांड है। इसमें 7 कांड मैंने लिखा। पहला मैंने कौन सा कांड लिखा सरकार? बालकांड। और दूसरा मैंने कौन सा लिखा? अयोध्या कांड। तीसरा मैंने सरकार अरण्य कांड लिखा। चौथा मैंने लिखा कृष्णगंधा कांड। 5वां सुंदर कांड। 6वां लंका कांड। 7वां विश्राम कांड, यानी उत्तर कांड। बाबा कहते हैं कि ये 7 कांड नहीं है, मानो ये 7 सोपान की रचना है। और 7 सोपान को मैंने लिखा तो गणेश जी से निवेदन किया कि निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्व कार्येषु सर्वदा। हे प्रभु, बाबा कहते हैं हमने गणेश जी को याद किया कि हे प्रभु आप हमारा कल्याण करें, क्योंकि हमारे बस में नहीं है कुछ करने का। और जब 7 कांडों की रचना हुई तो गणेश जी को प्रणाम किया कि प्रभु हमारा कल्याण करिए। और जब तक गणेश जी और जब तक सरस्वती माता की कहीं कृपा नहीं होती है, तहां कुछ नहीं होता है। कहते हैं कि वर्णानाम अर्थ संहाराम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अच्छा, कुछ लोग कहने लगे कि सबसे पहले सरस्वती की वंदना क्यों कर लिए आप? कहा देखिए सरकार, तर्क कुतर्क अलग बात है, लेकिन वर्णा नाम अर्थ संघन, वर्ण अर्थ के जो संघ है, रस छंद, वो सबको समन्वय बिठाने वाली देवी कौन है? सरस्वती मैया। अगर उनको हम नहीं पहले हम सुमिरेंगे तो फिर क्या होगा? आपको याद है कुंभकर्ण को, उनके जिह्वा पे जाके बैठ गई मैया और कही कि वो मांगना था इंद्रासन, मांग लिया निद्रासन। गजब बवाल। इसलिए मैंने सरस्वती मैया से प्रणाम किया कि माई हमारा कल्याण करो, हम लिखने जा रहे हैं, कृपा करो। और मंगला नाम चक्कर तारो बंदे बाणी विनायको, जो मंगल करने वाले हैं वो गणेश जी हमारा कल्याण करें। और क्या करना है सरकार? इसलिए मैं उनको प्रणाम करना जरूरी है। और गणेश जी तो भगवान का नाम जहां पे हो जाता है वहां पे विश्राम पाते हैं। ऐसे थोड़ी है कि ऐसे गणेश जी दौड़ते भागते हुए जाते हैं, आकर उस नाम सरोवर में गोता लगाते हैं गणेश जी महाराज। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारद आवत धाई। राम सरिस रामचरित सर बिनवन आए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। गणेश जी महाराज तो रामोपासक हैं। जहां राम नाम की महिमा है, गणेश जी महाराज वहां दौड़ते हुए आते हैं। और प्रथम पूज्य भी किसके वजह से हुए हैं? सरस्वती माता की ही वजह से हुई है। क्यों? कि सरस्वती माता ने उनको बुद्धि दिया कि ऐसा करिए, आपको ब्रह्मांड घूमने की आवश्यकता नहीं है सरकार। आप जो पिताजी बैठे हैं उनको क्या करिए, उन्हीं को आप घूम लीजिए, वही आपके ब्रह्मांड हैं। तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जो कुछ है आपके ही देवता हैं। सरस्वती माता ने उनको बुद्धि दिया। अरे महिमा जासु जात गण राओ, प्रथम पूजित नाम प्रभाव। राम नाम की बड़ी महिमा है सरकार। अगर गणेश जी प्रथम पूज्य बने हैं तो किस लिए बने हैं?
कि वो महिमा जानते हैं भगवान की, और भगवान की जब महिमा जानते हैं तो उनकी वजह से ही क्या है कि वो प्रथम पूज्य बने। और भैया बिना श्रद्धा विश्वास के अगर कुछ है तो कुछ नहीं, इसलिए जीवन में श्रद्धा विश्वास करना चाहिए। बाबा जी लिखते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तास्मीश्वरम। कहते हैं कि बाबा कहते हैं कि श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप माता पार्वती और भगवान की वंदना की है, और कृपा से, बिना भोलेनाथ की कृपा से कुछ संभव होने वाला नहीं है सरकार। जिनको योगी जन गाते हैं कि शिव शंभु निराला कोई देवता नहीं है, इसलिए तुलसी बाबा कहते हैं हम इनको पहले प्रणाम कर देते हैं। आशुतोष हो बाबा, आप ही कुछ कल्याण करो, हम रामायण की रचना करने जा रहे हैं, हम रामचरितमानस की रचना करने जा रहे हैं, बाबा कुछ कल्याण करो, अगर आप कल्याण करोगे तो कुछ हो जाएगा, मेरी बिगड़ी बन जाएगी बाबा, आप कुछ बता दीजिए सरकार। तो हमने प्रणाम किया। दूसरे श्लोक में किसको प्रणाम किया? भोले बाबा को प्रणाम किया। जीवन में जब नर चारों तरफ परेशान हो जाता है तो क्या करता है? अपने गुरुदेव को याद करता है, अपने इष्ट को याद करता है। बाबा कहते हैं हम भी अपने इष्ट को याद किए। ऐसे 7 श्लोकों में सबको गुरुदेव तुलसी बाबा ने सबको प्रणाम किया है। फिर कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, कि एक पुराण में नहीं, अंतिम श्लोक में लिखते हैं बाबा की एक पुराण से नहीं, नाना पुराण से, नाना पुराण से इसका आगम निगम लिखा गया है साहब, और एक पुराण नहीं, सब इसने माना है, सब इनको मानते हैं। और उत्तरकांड में क्या खूब लिखे हैं बाबा। बाबा कहते हैं रामचरितमानस बहुत जगह से लिया गया, इसकी रचना स्वयं स्वांता सुखाय लिखी गई। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। और मैंने अपने अगर जीवन में किसी चीज की रचना अगर स्वांता सुखाय, कोई काम स्वांता सुखाय के लिए करेंगे तो बहुत आनंद आने वाला है। और बाबा लिखते भी हैं उत्तरकांड में, सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम अकाम हित निर्वाण पद समान को, जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसीदास हूं, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहो। प्रभु सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर जो प्रीति कर, आपने ये प्रीति करके हमको क्या किया है सरकार? धन्य कर दिया है। और धन्य कर दिया गया है तो सो एक राम अकाम, हमने क्या किया? बहुत विश्राम पाया। प्रभु इतना कृपा कर देते हैं कि क्या ही कहने। उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात क्या कहें। तुलसी बाबा कहते हैं मैं तो धन्य हूं। फिर आते हैं गुरुदेव की वंदना करते हैं, बंदम गुरु पद पदम परागा, सुरिच सुवास सरस अनुरागा। बाबा कहते हैं कि गुरुदेव की वंदना करते हैं, गुरुदेव की वंदना करते हैं, और गुरुदेव की वंदना राम जी भी करते हैं। लिखा है आगे चल के लिखते हैं तुलसी बाबा की गुरुदेव की वंदना करते हैं, राम जी के गुरुदेव अपने कुलगुरु की वंदना करते हैं। एक प्रसंग आता है रामचरितमानस में, जब माता कौशल्या राघव को अपनी गोदी पे लेटाकर बड़े प्रेम से पूछ रही है कि अच्छा ये बताओ राघव, सच सच बताना, क्या ये सब कर सकते हो? सुनेंगे बड़ा आनंद आएगा, ध्यान से सुनिए, सावधान होकर सुनिए। जीवन में गुरु की क्या महत्वता है आप सोचिए। कौशल्या माता पूछती है कि आपने ताड़का को मार दिया,
मारीच को मार दिया। मारीच को मारा, 7 योजन पहुंच गया। सोचिए, सुबाहु को मार दिया आपने, अहिल्या को चरण रजों से तार दिया, छूते मत। हे तात, इतने तुम्हारे हाथ कोमल हैं, काम इतने किए हो सरकार की, पर्वत से भी कठोर काम किए। आप समझिए कि शिव जी के धनुष को, जो पर्वत से भी ज्यादा कठोर है, उसको भी तोड़ दिया। ये कह के मैया के नेत्र सजल हो गए कि बेटा कैसे ये संभव हो गया। राघव जी हमारे उठते हैं मैया के गोद से, कहे मैया हम थोड़ी किए हैं, हमारे बस की बात नहीं। सकल यमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। माई हम कुछ नहीं करें, ये गुरुदेव की कृपा है। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। इस प्रकार भगवान ने पूर्व चित्र में, उत्तर चित्र में, वनवास की सारी चीजों को बताया कि जो रावण का वध हुआ, जो सब कुछ हुआ, माई हम नहीं किए हैं। राम जी आते हैं वन से, उसके बाद दिखाते हैं कि ये देखिए, ये जो आज सब कुछ हुआ है, ये चमक, ये दमक, फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। अपने कुल गुरुदेव की तरफ दिखा के कहते हैं कि ये सब कुछ इन्हीं की है। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। कहते हैं कि मैं कुछ नहीं किया। अपने गणों से परिचय कराते हुए कहते हैं, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रन मारे। माई हमारा सामर्थ्य नहीं है कि हम कुछ कर पाए, ये आपके कृतित्व, व्यक्तित्व, आपके पुण्य की मैया ये क्षमता है, और ये गुरुदेव की कृपा है कि हमने क्या किया है, ये शरीर धारण किया है और करई करावे भंजन सोई। सब कुछ गुरु जी ने किया है, सब कुछ माई बाप आपने किया है। इतनी शक्ति हमें मिली है तो आपकी वजह से मिली। और मैं भी यही कहता हूं, मैं आपका दास, मैं कुछ भी सीखा हूं आज अपने गुरुदेव की वजह से सीखा हूं। अपने पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव श्री स्मृत से बाबा जी से मैंने सीखा है। अपने पूज्य गुरुदेव श्री अनुरागी जी महाराज से सीखा है, जिनका अनुराग हमें प्राप्त होता रहता है। आज कुछ बोलने का अवसर मिल रहा है तो किसकी कृपा से मिल रहा है? उनकी कृपा से मिल रहा है। आज कुछ मैं बोल रहा हूं तो किसकी कृपा से बोल रहा हूं? अपनी माता की कृपा से, जिन्होंने बताया बेटा एक गोला ऐसे लगाओ, उसके बाद ऐसे डंडी लगाओ, उसके बाद ऐसे बकुली बनाओ, उसके बाद फिर ऊपर ट्रेन की पटरी बना दो, बेटा हो गया। क्या बन गया? का बन गया। ये माताओं का कमाल है, और ये प्रथम गुरु माता होती हैं सरकार। इसलिए माताओं की कृपा से ही, और राम जी कहते हैं मैया आपकी कृपा से और गुरुदेव की कृपा से किया है। हमारे बस की बात है मैया? हमारा हाथ देख रही हो इतना कोमल है, हमारे बस की बात नहीं है। आप देख रही हो कमल की पंखुड़ियों से भी कोमल आपने लल्ला का हाथ बनाया है, और ये कैसे काम कर सकता है? मैया को लगता है हाँ सही कह रहा है राम, गलत नहीं कह रहा। और सरकार जीवन में गुरु के वचनों को आप संभाल कर रखिए। जो गुरु कहते हैं आप उस पर चलेंगे तो एक दिन आप जो सोचे नहीं है वो आपको देंगे। गुरुदेव के मन पे, गुरुदेव जो बोले उनके वचन पर आपको विश्वास होना चाहिए। आप जीवन में सबसे बड़ा युद्ध जीत जाएंगे, बस गुरुदेव की कृपा होनी चाहिए। इसके बाद गोस्वामी बाबा कहते हैं कि मैंने सज्जनों की वंदना की है। बंदऊ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज
सकल गुण खानी, करहूं प्रणाम सप्रेम सुबानी। सबसे पहले पृथ्वी के देवता जो ब्राह्मण देवता हैं उनकी मैंने वंदना की। तदुपरांत हमने उनसे कहा कि सरकार जो अज्ञानता हो क्या करिएगा, क्षमा करिएगा। क्योंकि राम जी भी कहते हैं विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात् कमलामरोहम, विप्र प्रसादात् अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात् मम राम नाम। हमने कुछ नहीं किया सरकार, जो कुछ भी मिला है आज इन ब्राह्मणों की, इन सज्जनों की कृपा से मिला है। कहते सरकार कुछ नहीं है, ये चमक ये दमक फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। हम कुछ जानते मानते नहीं, सरकार जो कुछ दिया है, जो कुछ किया सो आप नहीं, आप ही करने योग्य। तुलसी बाबा संतों की वंदना करते हैं, वो बढ़िया गाते हैं ना लोग, संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी कब बनेगी, जब संतों के साथ लगेंगे। तुलसी बाबा प्रणाम करते हैं संतों से, हे प्रभु आप मेरा कल्याण करिए। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये अगर कुछ सुलभ होने वाला है तो किसकी कृपा से सुलभ होने वाला है? इस सरकार संतों की कृपा से होने वाला है। उसके बाद दुष्टों की वंदना करते हैं तुलसी बाबा, कहते हैं कि बहुरे बंद खलगन शति माए, जे बिन काज दाहिने बाए। गोस्वामी बाबा कहते हैं सच्चे भाव से खलों को मैं प्रणाम करता हूं। खलों को इसलिए प्रणाम करता हूं कि ये हम अच्छा काम इधर कर रहे हैं, सामने कोई आ गया, माइक उठा ले गया, लाइव कैसेट उठा ले गया, कहा नहीं हम कुछ नहीं करने देंगे, इसलिए हम इनको ज्यादा प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? कि पुनि प्रणवो प्रथो राज समाना, पर अघ सुनई सहस दश काना। यहां नकारात्मक समानता है। कहते हैं पृथ्वीराज महाराज 10,000 कानों से हरि का नाम सुनते थे। सोचिए 10,000 कानों से वो क्या करते थे? भगवान के यश का गान सुनते थे। किंतु खल अपने 10,000 कानों से पाप सुनते थे। हम जितना अच्छा करेंगे उस सामने वाला कहेगा ना बुरा कर रहे हो, इसलिए हम इनको प्रणाम करते हैं। क्यों इनको प्रणाम करते हैं? सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अरे प्रभु ये सब सीता ही राम है। हम तो कहते हैं सिय राम, सीता जी हैं हमारे और हमारे राघव जी हैं, इसलिए हम इनको क्या करते हैं? हम इनको प्रणाम करते हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। इनको हम प्रणाम करते हैं। सरकार जो कुछ है सब आप ही की वजह से है। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। जो भी दुष्ट हैं, जो भी सज्जन हैं, हम सबको प्रणाम करते हैं इसलिए क्योंकि सिय राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। क्योंकि सब में सीता राम का वास होता है, चाहे सज्जन हो, चाहे दुष्ट हो, चाहे संत हो। इसलिए मैं सबको प्रणाम करता हूं कि सीताराम जी हमारे वास करते हैं। कण कण कलित प्रकाशम बंदे, मंदिर मस्जिद वासम बंदे, गिरजाघरम निवासम वंदे, कण कण क्षण क्षण वासम वंदे। हमारे उस ईश्वर के बंदे, ईश्वर का जो है हर जगह निवास है। इसलिए मैं क्या करता हूं, सबकी अलग मान्यता दी गई। सोचिए, आप सोच कर देखिए कि हर चीज की हमारे यहां मान्यताएं दी गई। सिय राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। इस सनातन धर्म है सरकार, इसमें एक एक वृक्ष को बताया गया, पीपल को बताया गया कि ये ग्राम देवता हैं क्योंकि उससे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। नीम को बताया गया कि दिव्य औषधियां हैं, उनको प्रणाम करना चाहिए, उन पर जल डालना चाहिए। सोचिए, आप सोच कर देखिए, हर चीज की आवश्यकताएं बताई गई।
गौ को माता माना गया, देवता माना गया, देवी माना गया। आप समझिए कितना उदार चरित्र है। हम सर्प को इसलिए दूध पिलाते हैं कि भोलेनाथ के गले में रहते हैं। सोच कर देखिए, गंगा को हमने माता माना कि गंगा मैया है, हमें क्या करती हैं? जल पिलाती हैं। जल, ये हमारी दिव्य संस्कृति है, ये हमारी दिव्य संस्था, ये सभ्यता है, जिससे हमें जो कुछ भी मिलता है हम उसको प्रणाम करते हैं। हम 4 चक्का चलाते हैं तो हम कहते हैं कि ये वाहन देवता है सरकार, ये हमारा जो विमान है, चलते वक्त तुरंत प्रणाम करते हैं। हर चीज को क्या किया गया है कि सिय राम में सब जग जानी से क्या किया है कि जोड़ा गया है। किसी चीज को अनावश्यक नहीं बनाया है मेरे प्रभु ने, सबको बनाया गया है, सबका सम्मान है, सबको देखा जाता है। मूसक को देखते हैं हम कहे गणेश जी की सवारी जय सिया राम। हाथी को देखते हैं तो हम कहते हैं गणेश जी की सवारी नहीं है, ये साक्षात गजानन है, इनको हम प्रणाम करते हैं। नंदी बैल दिखता है तो बाबा की सवारी है, प्रणाम करते हैं। गैया मैया दिखती है तो हम साक्षात प्रणाम करते हैं कि कितने करोड़ों अरबों देवता इनमें निवास करते हैं। ये है हमारी सनातन संस्कृति। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जब हमारे यहां विवाह होता है तो उसमें सभी धर्मों का आगमन होता है। पंडित जी आते हैं विवाह कराने के लिए। सोचिए, इतने पवित्र यज्ञ में पंडित जी आते हैं विवाह कराने के लिए, और बड़े पुत्र हमारे जो हैं वो क्या करते हैं? अन्न सामान हमारे देते हैं। बनिया क्या करते हैं? वहां पे जो खाद्यान्न की व्यवस्थाएं हैं वहां पर सब उपलब्ध कराते हैं। क्यों? क्योंकि सिय राम में सब जग जानी, सबको बुलाया जा रहा है। पानी भरने के लिए भी बुलाया जा रहा है शूद्र भाइयों को, झाड़ू बहारू करने के लिए शूद्र भाइयों को बुलाया जा रहा है। क्षत्रिय भाई क्या कर रहे हैं? वो उसकी सुरक्षा कर रहे हैं, और शूद्र भाई क्या कर रहे हैं? उसकी पूरा देखभाल कर रहे हैं कि कहां कैसा मैनेजमेंट होना चाहिए। चूड़ी पहनाने के लिए क्या है कि मुस्लिम घर से वो माता जी आती हैं और चूड़ी पहनाती हैं, सौभाग्य का सूचक माना गया है। हमारे यहां कोई चीज अछूत नहीं मानी गई। जो कहते हैं अछूत है हम नहीं मानते। हमारे यहां की सभ्यता यही है कि सिय राम में सब जग जानी। बाजा बजाने के लिए हमारे बैंड पार्टी वाले साहब, मुस्लिम साहब आते हैं बजाने के लिए। सोचिए कितना महान कार्य इस संस्कृति के लिए, हमारी सभ्यता के लिए। गुप्ता भैया तेल लेके आते हैं, सबका अपना अपना काम है। इसलिए हमारी जो संस्कृति है वो क्या मानती है कि सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तुलसी बाबा कहते हैं हम सबको सीताराम मानते हैं, चाहे वो दुष्ट हो और चाहे सज्जन हो। ये संस्कृति होनी चाहिए। इसके बाद तुलसी बाबा कहते हैं हम जड़ और चेतन की प्रार्थना करते हैं। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गहि पथ पय, पर हरिवार विकार। गोस्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी जिस प्रकार जड़ और चेतन को अलग किया है, दोष में बनाया, उसी प्रकार हम क्या कहते हैं कि जिस प्रकार हंस क्या करता है जड़ और चेतन को दूध में से क्या करता है? पानी बाहर कर देता है, उसी प्रकार हम कहते हैं सरकार कोई दोष नहीं, हमें ज्ञान दें। जड़ चेतन सबका प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हम अगर जड़ बुद्धि हैं तो हमें एक ऐसा बगुला दीजिए, एक ऐसा हंस दीजिए कि वो दुग्ध अलग करे और पानी अलग करे। बाबा कहते हैं जड़ और चेतन जीव सबको श्री राम में समझकर मैं क्या करता हूं? प्रणाम करता हूं। अब एक साथ बाबा सबको प्रणाम करते हैं। देखिए कितनी बड़ी
बाबा बात करते हैं, सिया राम में सब जग जानी। देव धनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, बंदों किन्नर रजनीचर, कृपा करहूं अब सल्प। अरे प्रभु सबको प्रणाम कर रहे हैं, देव धनुष ऋषिमुन किन्नर सिया राम सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबको प्रणाम कर रहे हैं सरकार। समझिए आप कितना सोचने वाली बात है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सबको प्रणाम करना चाहिए। ये संसार आपने बनाया है और संसार आप में ही रमाया है। तुझ में राम मुझ में राम, अरे सब में राम रमाया है। कर लो भैया प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया है। सब में राम रमाया है। कर लो भैया प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया, कोई पराया नहीं है, सब अपने। बाबा कहते हैं कि सबको प्रणाम करता हूं, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जो है सबको प्रणाम करो। बाबा कहते हैं अब हम वंदना करते हैं प्रभु से, स्वयं तुलसीदास जी प्रणाम करते हैं। बाबा कहते हैं कि अब सबको प्रणाम करते हुए अपना दास समझकर प्रभु हमको भी कुछ बल दीजिए, क्योंकि करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति थोरी चरित अवगाह। हे प्रभु राम जी, गुणों की गाथा मैं करना चाहता हूं, लेकिन हमारे पास कुछ एनर्जी नहीं है, हमारे पास कुछ पॉजिटिविटी है ये नहीं सरकार, इसलिए मैं कुछ गाना चाहता हूं सरकार। अगर गलती हो तो उसको क्षमा करना। अब अच्छा तो अगर करेंगे तो सरकार आप करेंगे। हम हैं अवगुण हार, हम क्या हैं? अवगुणों के हार हैं प्रभु। हमें कुछ नहीं पता क्या अच्छा होना वाला है और क्या बेकार होना है। अच्छा करेंगे तो आप करेंगे, अगर बुरा होगा तो मुझे पता है हमें से होगा। पिताजी हमारे कहते हैं कि बनी तो हमसे बनी, बिगड़ी तो रघुनाथ बिगाड़े। कि लोग कहते हैं कि अगर कुछ बन गई है ना तो अरे वाह हमने क्या बढ़िया काम किया, लेकिन अगर बिगड़ी तो अरे प्रभु कहां से कर दिए, हमको विधाता को ये मंजूर ही नहीं। भागवत कथा में आता है कि गोपिकाएं कह रही हैं, हे विधाता तूने ये क्या खेल रचाया है। जैसे एक बच्चा मिट्टी का खिलौना बनाता है उसके बाद फिर तोड़ देता है, उसी प्रकार आपने क्या किया है, विधाता को कोस रही हैं कि आपने कृष्ण जी से तो मेरा संबंध बनाया, प्रेम करवाया, लेकिन आज अलग कर दिया है। विधाता तू क्या चाहता है? विधाता को गोपिकाएं कोस रही हैं। इसलिए बनी तो हमसे बनी, बिगड़ी तो रघुनाथ बिगाड़े। अगर कुछ बिगड़ी है तो हमारे रघुनाथ जी बिगाड़े, ऐसा मत सोचिए। हम तो कहते हैं बनी तो रघुनाथ से बनी, बिगड़ी तो हम बिगाड़े, क्योंकि रघुनाथ जी तो हमारे किसी का कुछ बिगाड़ते ही नहीं। कृपा की जो होती न होती अदालत तुम्हारी, सुनी ही रहती अदालत हमारी। ये प्रभु आपकी कृपा की भेंट है जो आज हम लोग कुछ पाए हैं। बाबा कहते हैं सूझ न एको अंग उपायो, मन मति रंक मनोरथ राऊ। जो बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पित अरु माता। कहते हैं कि जैसे बालक क्या करता है, तोतली भाषा बोलता है, तो कहते हैं वाह भाई गजब गजब बोल रहा है हमारा भैया, कितना बढ़िया बोल रहा है। उसी प्रकार माई बाप सरकार, हम कुछ बोलने जा रहे हैं प्रभु सरकार, आप क्या करिए उसको स्वीकार करिए। किस प्रकार? जैसे एक छोटा बच्चा बोलता है और माता पिता क्या करते हैं, हाँ ठीक है बहुत अच्छा हमारा भैया बोल रहा है, उसी प्रकार आप क्या करिए प्रभु, स्वीकार करिए। इसलिए आप मेरी धृष्टता को क्षमा करें प्रभु, और
कुछ भी करें, पकड़ दो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो लाज जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हम तो क्या करना, हम तो बता ही दिए हैं कि अब कुछ गुणगान करना चाहते हैं, अब बाबा को समझ में आएगा ठीक है, नहीं तो फिर कुछ नहीं। हम तो कहते हैं कि जैसे तोतरी बात में, आवाज में जैसे बच्चा बोलता है तो माई बाप लोग कहते हैं कि वाह भाई बहुत बढ़िया हमारा लड़का बोल रहा है। उसी प्रकार प्रभु हमें आप स्वीकार करिए। अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे सरकार, तो हम तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। हमारा एक मन है शांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, हम अपने शांता सुख के लिए हम इसको लिखने जा रहे हैं सरकार। आप क्या करिए, आप हमें स्वीकार करिए, मारो या तारो अब मर्जी तुम्हारी, अब हम लिखने जा रहे हैं और कुछ गाना गाने जा रहे हैं। अगर त्रुटि हुई तो क्षमा करना, और गाना भी क्या है, प्रभु के गुण है। गोस्वामी बाबा कहते हैं कि भाग छोट अभिलाष बड़, करहूं एक विश्वास, पई है सुख सुजान सब, खल करी हैं उपहास। बाबा ये जो हम कविता लिखने जा रहे हैं ना, साधारण नहीं है। जो आप ही लिखे हो, भोलेनाथ लिखे, तो असाधारण है। जो सुनेगा वो क्या करेगा, प्रसन्न होगा। सज्जन इसकी क्या करेंगे, बहुत तुलना करेंगे, अरे राम जी जैसा। और दुर्जन इसको कहेंगे, इस पर परिहास करेंगे। ढोल गवार शूद्र पशुमारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, वो क्या कहेंगे, अर्थ का अनर्थ लगाएंगे। जैसे आप देखिए तरह तरह के लोग अर्थ के अनर्थ बना रहे हैं। क्या अर्थ का अनर्थ उचित है क्या? ऐसे थोड़ी होता है सरकार, कदापि नहीं सरकार। अर्थ के अनर्थ ना बनाओ। स्वयं तुलसीदास बाबा जिस रामचरितमानस की रचना की, उन्होंने समझ नहीं पाया कि हम क्या लिख दिए हैं। आप समझ पाएंगे कि तुलसी बाबा ने क्या कहा है? कदापि नहीं समझ पाएंगे। कवि की वंदना करते हुए कहते हैं, मंगल करन कलमल हरन, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की, प्रभु सुजस संगति भनित भली, हुई है सुजन मत भावनी, भव अंग भूर्ति मसान की, सुमिरत सुहावन पावनी। बाबा कहते हैं कि मंगल करने वाले, कलयुग के समस्त पाप कर का क्या कहें, नाश करने वाली, ये हमने जो लिखा है, जैसे शमशान की भभूति जो होती है, जो चिता की भस्म होती है सरकार, वो लोगों के कहते हैं कि वो परम पवित्र होती है, वो अपवित्र नहीं होती है। जैसे मलयागिर के पास सभी वृक्षों से जो लकड़ियां होती हैं, वो क्या होती हैं, पवित्र होती हैं, वंदनीय होती हैं, पूजनीय होती हैं, अर्चनीय होती हैं, प्रार्थनीय होती हैं। उसी प्रकार हमने जो लिखा है ना सरकार, वो भी टॉप क्लास की क्या है, पूजनीय है। और सरकार हम तो कहते हैं कि रामचरित सर बिनुअन हुआए, सो श्रम जाई न कोई उपाय। अरे माई बाप कितनी भी जतन कर लो, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अगर प्रभु का नाम है तभी कुछ होने वाला है। बाबा कहते हैं सब कुछ हमने क्या किया है, हमने जो लिखा है ये तो शुद्ध है। कहा है कि भोलेनाथ का हस्ताक्षर है इसमें। जीवन है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बाबा कहते हैं ये रामायण रामचरितमानस एक पुस्तक नहीं है, ये हरि नाम है, और इसके बिना जीना कुछ नहीं है। जीना क्या,
इसके बिना न काशी है न मदीना है, इसके बिना कुछ नहीं है सरकार। इसलिए सरकार हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बिना रामचरितमानस में कोई भी इस सरोवर में स्नान किए बिना पार लगने वाला नहीं है। और जो चाहे कि इस सरोवर में थाह लगा ले, असंभव है, असंभव है। किसी के बस की बात नहीं है कि इस सरोवर में आकर थाह लगा के पार हो जाए। कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। क्योंकि क्यों नहीं कर सकता है? गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। जब उन्होंने थाह नहीं लगा पाया, सरकार आप कैसे लगा पाएंगे? ऐसे नहीं होने वाला है। बोलते हैं कि हम क्या किए हैं, जो हमने रचना की सरकार उसको आप स्वीकार करिए। अति अपार जे शरीर बर जो नृप से तु कराही, चढ़ पिपली को पराम लघु बिनु सम पार ही जाही। कहते हैं कि जैसे बड़ी बड़ी नदियों के ऊपर राजा लोग पुल बंधवा देते हैं और उन पर चढ़कर छोटी छोटी चींटियां बिना थकावट के पार हो जाती हैं, उसी प्रकार मैं क्या करूंगा, इस कथा को गाऊंगा कि जो छोटे छोटे लोग हैं, जैसे तुच्छ मानव हम लोग हैं, वो क्या करेंगे, इसको गावेंगे तो इस भव सागर से जैसे चींटियां पुल के पार चली जाती हैं, गाड़ियां पुल के पार चली जाती हैं, उस प्रकार ये मानव भी क्या हो जाएगा, पुल के पार चला जाएगा। इसलिए प्रभु निवेदन, चरण कमल बंदो तिन्हके रे पूर्वनाथ मनोरथ मेरे। हे प्रभु, हम इसको हम क्या कर रहे हैं ना जानते हैं आप? हम प्रभु इसको अपने हित नहीं सरकार, समाज के हित में इसको लिखने जा रहे हैं, समाज के हित में गाने जा रहे हैं। माई बाप ऐसा कृपा करिए कि ये मेरे मनोरथ पूर्ण हो। बाबा कहते हैं कि बड़े भाव से मैं आपके चरणों में वंदना करता हूं कि मेरे मनोरथ को बाबा पूर्ण करिए। अगर मेरे मनोरथ को पूर्ण नहीं करोगे सरकार, ये जो हमने स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा की है ना, ये बाबा हो नहीं पाएगा। निवेदन है बाबा, हमारा जो हम चाह रहे हैं सरकार पूरा करिए। बाबा कहते हैं कि तुलसी बाबा आगे लिखते हैं कि बाबा हमारे ऊपर प्रसन्न हो गए। हो प्रसन्न देहु वरदानु साधु समाज ध्वनित शन मानु। बाबा निवेदन करके बोलते हैं संत समाज प्रसन्न होकर मुझे वरदान दे कि इस प्रभु की कथा को मैं गान गा सकूं, क्योंकि राम सुकीरति भनित भदेसा असमंजस यस मोहिय देसा। मुझे अपनी भाषा शैली पर शंका है कि कथा कह सकूं कि ना कह सकूं। मैं एकदम प्योर, मुझे एकदम कॉन्फिडेंस है कि हम नहीं कह पाएंगे अपनी जो भाषा शैली है। और जब भाषा शैली भरोसा नहीं है, तुम्हारो कृपा सुलभ सो मोरे सियानी सुखा सुहामनी टाट पटोरे। कहते हैं अब बाबा ऐसे लोगों पर सुलभ हो जाएगा जैसे टाट पर रेशम के धागे सियानी लगी होती है और सुहावन हो जाती है, एक कपड़ा बन जाता है। उसे आप हमारे क्या करिए, हमारे ऊपर कृपा करिए। जैसे धागा से एक एक नहीं अनेक धागा मिलकर क्या करता है सरकार, एक कपड़े का निर्माण कर देता है। उसी प्रकार जितने संत हैं आप हमें आशीर्वाद दीजिए और हमारा कल्याण हो। इसलिए मैं विनती कर रहा हूं कि मैं कभी पंडित बालक दास पर कृपा करें और यह चरित मैं गा सकूं। कभी कोविद रघुबर चरित मानस मंज मराल बाल विनय सुने सुरुच लखी मुंह पर हो कृपालो। बाबा वंदना करते हैं, बाबा हमारे ऊपर कृपा करो सरकार। फिर बाबा अयोध्या की वंदना करते हैं, अयोध्या कांड की, बाल कांड की, कृष्णकंधा कांड की, अरण्य कांड की। ऐसे करते करते प्रभु सबकी वंदना करते हैं और अंत में बाबा सुनाते हैं
कि इसमें 4 घाट बताए गए। पूर्व दिशा में, जो पूर्व दिशा है उसमें दैन्य घाट है। वक्ता कौन है? तुलसीदास जी, और श्रोता उनका मन है। और जो पश्चिम घाट है ज्ञान घाट, ज्ञान घाट भगवान शिव हैं, और श्रोता कौन है? माता पार्वती हैं। उत्तर घाट में काकभुसुंडी जी स्वयं है वहां पे वक्ता, और श्रोता वहां पे कौन है? गरुड़ जी। और दक्षिण घाट तीर्थराज प्रयाग, जहां पर वक्ता याज्ञवल्क्य जी हैं और श्रोता भरद्वाज जी हैं। तो हम कल बड़े प्रेम और सद्भाव के साथ इस 4 घाट की कथा सुनेंगे कि तुलसी बाबा ने किस घाट की कथा सुनाई है, किस किस घाट पे बाबा विराजमान हुए हैं, किस किस घाट को छुआ है। तो फिर कल हम आनंद के साथ 7 बजे हम लोग ऑनलाइन आकर इस कथा का लाइव श्रवण पान करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राम। नीलांबुज श्यामलकोमलांगं श्वेताश्रमारोपितवामभागं पाणौ महासाय कुचार चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्।